आज मेरे गोविंद गौशाला में गए, इधर से अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी ने नंद महल के दरवाजे पर रथ खड़ा कर दिया और अंदर पहुंचे हैं। और जैसे अंदर पहुंचे नंद बाबा और यशोदा मैया को देखा, देखते ही बड़े प्रसन्न भये। नंद बाबा दौड़कर के हृदय से अक्रूर जी को लगाए, भैया आज कैसे तुम्हें हमारी याद आ गई? अक्रूर जी कैसे आनो भयो? अक्रूर जी आराम से चरण छुए और बैठ गए। इधर में मेरे गोविंद आज गौ माताओं के बीच में जाकर के बैठ गए और मेरे ठाकुर ऐसे बैठ गए और देख रहे हैं गौ के बछड़ा आते हैं और ठाकुर जी के चरणों को अपनी जिह्वा से चाट रहे हैं। आंखों से टप 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 आंसू। सज्जनों, हम लोगों से कहीं ज्यादा पशु जानते हैं। पशु अगर अपने मालिक से प्रेम करने लग जाए ना, तो उसे पता चल जाती है कि मेरे मालिक को क्या तकलीफ है। आज वो बछड़े रो रहे हैं। गोविंद आज माताओं को प्रणाम करते हैं साक्षात कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। भगवान ने साक्षात प्रणाम किया। हे माताओं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो या कोई गलती बनी हो, अपना बालक समझ करके क्षमा कर देना। मैं आपकी सेवा में यहीं तक उपस्थित हूँ, अब यहाँ से आगे मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। सज्जनों, गौ माताओं ने एक अभिषेक कर दिया गोविंद का। आंचल में से माताओं की से दूध की धारा निकलने लगी और गौ माताएं रो रही हैं। वो कह रही हैं, जब जाने का नाम सुना ना कि गोविंद तुम कल चले जाओगे, जैसे ही सुना जो माताएं चारा चबा रही थी वो चारा चबा नहीं पाई, मुंह खुला की खुला रह गया। जो बछड़ा मां के आंचल को अपने मुंह में दबाए हुए थन को दूध का पान कर रहा था, वो दूध का पान नहीं कर पाया। ऐसे देखता है गोविंद को, कहना चाहता है तुम क्या चाहते हो? अरे गोविंद, तुम कहना क्या चाहते हो? श्यामा गैया ने आकर के गोविंद के अपने दूध से अभिषेक किया। गोविंद, हमें छोड़कर के जाओगे? हमने सुना था गौ और ब्राह्मण संत ये तीन तो तुम्हारे प्राण हैं। भगवान ने कहा, मां, इस पृथ्वी का भार करने के लिए मुझे जाना ही, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जाना होगा। इस पृथ्वी को ये भी देखो दुखी है। गोविंद ने प्रणाम किया। गौ माताएं रुदन करने लगी। भगवान आए। भगवान ने आकर के जैसे ही महल में प्रवेश किया, रथ को देखा, समझ गए गोविंद। और देखने के बाद गोविंद ने अक्रूर जी को देखा। दौड़ करके दोनों बलराम कृष्ण गए, जाकर के लिपट गए। काका, आप आ गए? सज्जनों, जब कोई बालक चाचा कहता है ना, या काका कहता है, या चाची कहता है, तो एक अपनापन सा महसूस होता है। दिल में जाकर के कहीं चोट सी लगती है कि है कोई अपना। एक बात कहूं प्यारे, लड़ लेना, झगड़ लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अपने चाचा से बोलना बंद मत करना। सच बता रहा हूं, तुम चाहे कितने भी लड़ लेना, कुछ भी कर लेना, वो तुमको दिल से चाहता है।
वो जानता है कि मुझसे कोई चाचा कहने वाला नहीं है। आज अक्रूर जी रो पड़े, धर 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 धरा मेरी। अक्रूर जी ने कहा इन बच्चों को मरवाने के लिए मैं लेने के लिए आया हूं, आज ये देखो। अक्रूर जी ने दोनों भैयाओं को गले से लगा लिया, दोनों को चूम रहे। काका आप हमको लेने आए? बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बात कहूं, घर में तुम सब लड़ लेना, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चों से मत लड़ना। ये अपना तेरी तुम अपने तक रखना, बच्चों तक मत आने देना। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं साहब, वो कब किसका बिगाड़ते हैं, उनको कभी घसीटना नहीं आपस के बंटवारे में। आपस में सब दुनिया अलग होती है, लेकिन उन बच्चों से अलग मत होना। वो बच्चे ही हमारा सच्चा प्रेम होते हैं। वो बड़े कोमल होते हैं साहब, वो जानते नहीं हैं। अक्रूर जी ने दोनों भैयाओं को बिठाया और यहां से प्रारंभ होती है लीला। मैया यशोदा ने कहा अक्रूर जी कैसे आना हुआ? भगवान कृष्ण ने कहा मैया कछु बातन में लगावेगी, खावे पीवे को भी लावेगी। काका हमारे पहली बार आए ना घर में। सज्जनों, जिस भतीजे को अपने चाचा की परवाह हो और जिस चाचा को अपने बेटे से ज्यादा भतीजे की परवाह हो, कैसा प्रेम रहा होगा दोनों के अंदर। कान्हा खुद दौड़े दौड़े गए और पानी लेकर के आए, अक्रूर जी को पानी पिलाया। अक्रूर जी की आंखों से आंसू बंद नहीं हो। धन्य है रे, मैंने कभी इस बच्चे को देखा नहीं, इसने कभी मुझे नहीं देखा और ऐसा लगा, ऐसा प्रेम। अक्रूर जी ने सोचा मेरे जैसे व्यक्ति से इतना प्रेम है तो इन लोगों से कितना प्रेम किया होगा इसने। मैया यशोदा ने सुंदर प्रसाद बनाया। बलराम जी भोजन लेकर के आते हैं और कृष्ण पंखा चपा रहे हैं। भैया काका को एक और चपाती दो ना। लाला नहीं खाना, बस बहुत। अरे नहीं, अभी मेरे हाथ से कहां लियो तुमने। गोविंद अपने हाथों से खिलाया। धन्य है ऐसा संबंध, धन्य है ये बंधन। अब सब बैठ गए, एक जगह बैठ करके कहने लगे काका का समाचार लेके आए हो, अब सुनाओ। अक्रूर जी कहने लगे कि किम माया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपा किम बाध्यां बदं सत्यम किम दव्यक्षणम। इस क्षण में क्या बोलूं, इस स्थिति में मैं क्या बोलूं। काका बताओ ना कैसे आना हुआ आपका। अक्रूर जी कहते हैं बाबा, नंद बाबा को आपके कृष्ण और बलराम दोनों के लेवे के ताई आया हूँ। और कृष्ण और बलराम को कंस महाराज ने एक मेला को आयोजन किया धनुष यज्ञ को, और बामे दोनों को बुलायो मेन अतिथि बना के, और मैं इन्हें लेवे के ताई आया हूँ। सुबह प्रातः होते ही इन दोनों को लेकर के मैं चलो जाओ। के तो इतना सुना और मैया यशोदा के नीर बहने लगे। अक्रूर जी तुम पागल हो गए हो, तुम कह क्या रहे हो, तुमको पता है कुछ?
मैं अपने कृष्ण नाम बलराम को नहीं भेजूंगी, ये तो मेरी आंखन के तारे हैं। ओ मैया बिखर गई, रोने लगी। नंद बाबा बोले, अक्रूर जी, कंस तो वैसे भी दुष्ट है, बाकी हम बालकन को नहीं भेजेंगे। भगवान ने कहा, मैया से नाराज रहने लगे भगवान, मैया तू मोए कहूं ना है भेजे, जब भी अब मैं छोटो थोड़ी मैं बड़ो है गयो, अब तू मोए कहीं ना जाने दे। ठीक है, मत जाने दे, मैं यही रहूंगा, मत ना जाऊंगा। भगवान भी एक कोने में जाके बैठ गए। मैया ने देखी मेरो लाला कहीं नाराज ना है जाए, दौड़ करके गई, अंकों में भर लिया लाला, कृष्ण तो को मालूम है तेरे अलावा मेरे जीवन में कोई दूसरो ना है, तेरे सिवा मैं जी नहीं पाऊंगी कान्हा, मैं मर जाऊंगी। मैया तू मुझको क्यों नहीं जाने दे? अरे मेला देख कर कि सुबह जाऊंगा, शाम को वापस आ जाऊंगा, मैं तो को वचन दे रहे हो। जो मैया कभी नहीं रोई, जो एक पल भी अपने कृष्ण को अपने से विमुख नहीं देखा, आज वो रो रही है, अंकों में भर लेती है। कान्हा मैं कैसे बोल दूं कि तू चला जा, दुष्ट कंस के यहां मैं तुझे नहीं भेजूंगी। मैया एक खम्मा को पकड़ करके रुदन करने लगी, ऐसे रोने लगी। नंद बाबा समझाने लगे, सुबह जाएगो शाम को आ जाएगो, मैं स्वयं संग जाऊंगो। ये बात पूरे ब्रज में फैल गई, सारी ब्रज की बालाएं इकट्ठी होकर के नंद चौक में आकर के खड़ी हो गई। सब गोपियों को देखा, किशोरी राधा रानी बैठी खड़ी हैं। भगवान किशोरी जी को लेकर के यमुना के तट पर गए। कैसा सुंदर यहाँ दोनों में संवाद हुआ है। सज्जनों, किशोरी जी ने कुछ नहीं बोला, भगवान को देखती रही, भगवान देखते रहे। टप टप दोनों की आंखों से आंसू झर रहे हैं। ये प्रेम में वो प्रेम ही क्या प्यारे जिसमें रोया ना देखती, वो तड़पन ही क्या जिसमें वो वेदना को सहन ना कर पाया हो। किशोरी जी ने कहा, गोविंद जा रहे हो? कप कपाते हुए होठों से कह रही हैं, क्या गोविंद जाओगे आप? भगवान ने कहा, जाना होगा। मेरा क्या होगा? भगवान कहते, किशोरी जी आप तो जानती ही हो, भगवान ने बड़ा सुंदर दोनों में वृतांत चला है। ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। किशोरी जी ने कहा, मैं कहां कैसे जीऊंगी, मुझे ये बताओ। कहना, जा रहे हो आप? नहीं रुकोगे कि जाना होगा? जा तो रहे हो, जाते जाते मुझे एक वचन दे करके जाओ। बोले क्या? ये बैरिन बांसुरी नहीं बजाओगे तुम। बांसुरी का जब नाम लिया, तुरंत भगवान बोले ठीक है। बांसुरी बोल उठी, किशोरी जी मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मैं तो पहले से ही इतनी ही अपने शरीर पर 7 छेदों को छिदवा करके मुझे पूछो वेदना क्या होती है। जब जाकर के अधरों पर जाकर के मैं जाती हूँ और कोई मुझको सौतन कहता है, कोई मुझे सौत कहता है, कोई मुझे बैरिन कहता है, मेरे कितने नाम रखती हैं। किशोरी जी की दिशा ऐसी हो गई। भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूँ, आज के बाद ये बांसुरी जब भी बजेगी तो किशोरी तुम्हारे कहने पर ही बजेगी। और भगवान किशोरी जी को वहाँ
समझा करके गोविंद आ गए और भगवान रथ तैयार है। गोपियां इकट्ठी हो गई हैं, रुदन कर रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। आज भगवान हमारे ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। जब हमारे यहाँ कोई आ जाता है 10-5 दिन रुकता है तो हमें उससे इतना प्रेम हो जाता है। अब आप सोचिए भगवान हमारे उन्हें लीला की तो कितना प्रेम था सबका। मायने ये नहीं रखता कि आप किससे प्रेम करते, मायने ये रखता है आज जो आपका प्रेम है ये जीवन पर्यंत बना रहे, ये होना चाहिए। आज गोपियों ने भगवान से सर्वस्व छोड़ दिया, प्रेम किया और भगवान जाने लगे और मैया से भगवान विदाई मांगते हैं। भगवान जाने लगे तो गोपियों ने कहा गोविंद जा रहे हो, जाते जाते एक काम करते जाओ। भगवान ने कहा क्या? ये अपना रथ का पहिया है ना, ये हमारे बच्चों के धड़ से ऊपर होकर के निकाल करके ले जाओ। जीते जी हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे अक्रूर, तू तो कोई क्रूर बन करके आया है, हमारी खिली हुई फुलवारी को उजाड़ करके जा रहा है। तुझे हमारे आंखों के आंसू नजर नहीं आते। और गोपियां ने भगवान से रुदन किया। अहो विधाता न क्वचिद दयान संयोगयम। क्या विधाता तुझे भी दया नहीं आ रही है हम पे? हमसे पहले प्रेम जोड़ा, संबंध जोड़ा, अब तोड़ कर कैसे जा रहा है? गोविंद रथ में बैठे चलने लगे। मैया यशोदा को जब पता चली कि गोविंद हमारा पुत्र नहीं है, कान्हा हमारा नहीं है, कान्हा तो देवकी का है, जैसे ही सुना और सुनते ही और महल में से दौड़ करके आई है और दौड़ते दौड़ती लड़ती पड़ती कान्हा कान्हा कान्हा, बेटा रुक रुक। भगवान ने देखा कन्हैया मेरे रथ से कूद पड़े और कूद के नैया मैया के चरणों से जाकर के लिपट गए। मैया रोने लगी, लाला मोए क्षमा कर दियो इस ग्वालिन को। आज मैया यशोदा जो अपने आप को माँ कहती थी, आज वो क्या कह रही है? लाला इस ग्वालिन को क्षमा कर देना, मैं समझ नहीं पाई कि तुम तो जगत पिता परम ब्रह्म परमात्मा हो। मैंने ना जाने तुम्हें कैसे कैसे शब्द बोले, कैसे कैसे गुलचा मारे, मोए मालूम नहीं कि तुम देवकी के पुत्र हो, मोए क्षमा कर देना। गोविंद लिपट गए, मैया तूने जो मेरे साथ में किया है ऐसे तो कोई मां नहीं करेगी। मैया मैं तेरे ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। भगवान बहुत रोए। मैया टकटकी लगा करके देखती है, लाला को निहारती है और भगवान कहते मैया परसों आगमस्यामि, तू चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझे तेरी बहुत याद आवेगी। लाला हम ग्वालिन हैं, हम ग्वालिन हैं, हम तेरो जाने ना आए, सब हमें मालूम नहीं, हम तेरे स्वभाव से परिचित ना आए। लाला हमें क्षमा कर दियो, हमसे कोई गलती हो गई हो। नंद बाबा की झरझर आंखों से आंसू। सजनों, जिस माँ ने जिस गोविंद के बगैर एक पल जीना नहीं सीखा हो, उस माँ की वेदना को केवल गोविंद ही जान सकता है कि क्या स्थिति रही होगी। सुखदेव जी वर्णन करते करते खुद निर्विष हो गए, जो परमहंस हो। भगवान भी मैया के चरणों में प्रणाम करके चल दिए। जब तक रथ के पहियाओं की आवाज आई, घोड़ों की आवाज आई, रथ की ध्वजा नजर आई, जब तक ब्रजवासी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए। जब मेरे ठाकुर जमुना के किनारे आगे ब्रजवासियों को लगा
अब हमारा कान्हा लौट के नहीं आवेगो। और वहीं बैठ करके रुदन करने लगे। अक्रूर जी ने कहा, गोविंद मुझे क्षमा करना, मैं मजबूर हूं। भगवान ने कहा, काका ये प्रकृति का नियम है, व्यक्ति मिलता ही बिछुड़ने के लिए है। और वो प्रेम ही क्या जिसमें बिछुड़न नहीं हो, वो प्रेम ही क्या जिसमें दर्द नहीं हो, वो प्रेम ही क्या जिसमें तड़फन नहीं हो। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और प्रेमी याद आता है बिछुड़ जाने के बाद।